तो अगर हम सिर्फ फूड देखें तो स्पेक्ट्रम होता है खाने का, जो नेचर ने बनाया और हमने उसको किस स्टेज पे खाया। तो अगर आप देखें नेचर ने इतना अच्छे से इंडिकेशन दे दिया है, लेकिन क्योंकि नेचर में कोई स्पोक्समैन नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है बोलने के लिए, हमें खुद अपनी आंखें और अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो भी चीज़ आप नेचर में देखेंगे जिसको आपको ना छीलना है ना कुछ करना है, यूं ही आप खा सकते हैं, दैट मीन्स नेचर कह रहा है इसको जितना खाना है खाओ। हाँ, जितना खाना है, सेब आप उठा के तोड़ के आप खा सकते हैं, खाओ, कोई मनाही नहीं उसमें। केला उसका आपको छीलना है तो नेचर ऑलरेडी कह रहा है थोड़ा रुको, इतना मत खाओ। बेरीज हैं, ये सब छोटे छोटे अनार है, बहुत अच्छा है, पर उसको भी कह रहा है थोड़ी मेहनत करो तब खाओ, इसका मतलब उतना ना खाओ। तो आप स्पेक्ट्रम पे नारियल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन नेचर ने उसको कितना पैकेज कर दिया है कि इसका मतलब इतना ना खाओ उसको, क्योंकि वो फैटी बहुत है उसके अंदर का जो निकाल के। क्योंकि कभी कभी ये कॉन्सेप्ट होता है कि भाई नट्स बहुत अच्छी चीज है, डेट्स बहुत अच्छी चीज है, तो अब हम वही अच्छी चीजें खूब खा रहे हैं। अब आप नट्स को देखिए, नट्स भी एक पैकेज में आते हैं ना, भाई वॉलनट को आपको तोड़ना है। अब क्या है कि पैकेट में छिले छिलाए पूरे मिल गए, आदमी ने उठा के मुट्ठी भर खाने शुरू कर दिए, बट दैट इज हाई कोलेस्ट्रॉल। तो कोई भी अच्छी चीज भी ज्यादा मिकदार में इज बैड। तो इसी तरह आप फूड को जब भी उठाएं आप देखें कि वो वेयर इज इट ऑन द स्पेक्ट्रम। तो अब ऑयल है, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन नेचर ने उसको ऑलिव ऑयल में नहीं बनाया है, नेचर ने तो उसको ऑलिव बनाया है। अब ये तो आपने इतना प्रोसेस करके उसका ऑयल निकाल लिया कि बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब यू शुड हैव ओनली लिटिल बिट। जब जहां आदमी का उसमें आ गया दखल, इसका मतलब हमने ऑलरेडी उसको टेम्पर कर दिया है, हमने ऑलरेडी उसकी सेंसिटिविटी हटा ली, हमने उसकी जो पैकेजिंग थी उसको हमने हटा के, और जो जिससे वो हमारी बॉडी में जाता, बॉडी में जाके वो प्रोसेस होता, टाइम से वो रिलीज होता, वी हैव टेकन आउट ऑल ऑफ दैट। तो इसलिए हम उन चीज़ों को कम खाएं। अब डेट्स हैं, अब हम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ पे तो डेट्स नहीं होती ना, हमें बाहर से मंगानी पड़ती हैं, तो इसका मतलब हम कम खाएं। भाई बड़ी मुश्किल से आई ये चीज़, एक तो एक दो खा ली, और हाइड्रेशन रखें। नेचर में हर चीज़ जो आप ज़्यादा खा सकते हैं वो बड़ी हाइड्रेटिंग है, क्योंकि अगर आप देखें तो इंसान बना ही पानी से है, और वी आर 70% तो हम पानी हैं, और हम ड्राई चीज़ें कितनी खाते हैं। तो चाहे वो एसिडिटी हो, चाहे वो बेली फैट हो, जब आप खाना उठा के खाएं आप देखें इसमें पानी की मिकदार कितनी है, एंड देन एक चार्ट बनाएं कि दिन भर में आपका हाइड्रेटिंग खाना कितना रहा और डिहाइड्रेटिंग खाना कितना रहा। तो अगर आपने डिहाइड्रेटिंग एक्सीड कर दिया है, आधा दिन गुजर गया है, आपने नट्स, डेट्स, ब्रेड, बटर, ये सब में तो डिहाइड्रेशन है ना, पानी है ही नहीं, तो अपना आधा दिन गुजर गया ये सब खाते खाते, तो अब मान जाओ भाई, अब तो छोड़ दो उसको, अब आधे दिन में लेट्स स्टार्ट हैविंग मोर हाइड्रेटिंग थिंग्स। और धीरे धीरे फिर क्या होता है, टेस्ट बड्स बदलने लगती हैं और आप खुद इन चीज़ों से हट जाएंगे। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है चिकन जो है और या गोश्त, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से मिल रहा है कोई भी एनिमल फूड, वो नेचुरल रहा ही नहीं, उसमें एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स। और चिकन को आप देखिए, जिस तरह से चिकन अब है वो चिकन नहीं है, वो दड़बों में बंद, एक दूसरे को ठोंगे मारते हुए, खून निकलता हुआ, इन्फेक्शन होता हुआ, तो उसमें तो कुछ भी नहीं मिला। और प्रोटीन की बात जहां आई, हम लोग आफ्टर अ सर्टेन एज, जब हम बड़े हो गए हैं, हम एथलीट भी नहीं हैं, हम 20 साल के नहीं हैं, तो हमको इतनी प्रोटीन चाहिए ही नहीं है। और प्रोटीन हर वेजिटेबल में है, यहाँ तक कि हाई क्वालिटी प्रोटीन उसमें, ये जो चना जो होता है, चना छोला, उसको भी आप बिना फैट के बनाएं तो आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है, और आपकी तबीयत सैर हो जाएगी कि आपकी बॉडी खुद बताएगी कब रुको। और जितना आप प्रोसेस चीज़ें खाएंगे, क्योंकि उसमें फाइबर कम होता जाता है, जितना प्रोसेस करो फाइबर कम हो जाता है, जैसे फाइबर कम होता है उतना जल्दी रिलीज होता है ग्लूकोज ब्लड में,
और हमको चाहिए कि स्लो रिलीज का खाना खाएं, कि वो ब्लड में धीरे धीरे जाए, तो वो दिन भर एनर्जी सस्टेन रहेगी। तो इसलिए बहुत सोच समझ के अंडा और ये सब चीज़ें बहुत कभी कभार, जिसको डायबिटीज़, वेट, एसिडिटी, पेट की प्रॉब्लम चल रही है, हमको निकलना पड़ेगा इन सब चीज़ों से। अंडा, मछली, मुर्गी, गोश्त, फैट, ये सब दे आर ऑन द रेड साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, के आप इसको प्लान करके खाएं। कभी जैसे हमको पता है कि भाई हमें कल दावत में हमें जाना है, तो हम पिछले 3-4 दिन से हम बहुत हल्का हल्का खाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो दावत में हम एंजॉय करें ना कि हम रोज़ ही रोज़ खाते जाएं। तो हम किसान की तरह का खाना खाएं नॉर्मल। कभी हो गई फीस्टिंग, रोज़ फीस्टिंग जो है वो बहुत प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्लूकोज एकदम से ब्लड में जब आ जाएगी तो वो बॉडी उसको क्या करेगी, वो फैट बना देगी उसे। ओके, नेक्स्ट, कोई सवाल यहाँ तक? तो अब आप देखिए, एक अच्छे खाने का स्पेक्ट्रम हम इंसान कहाँ से कहाँ ले जाता है। एक है चुकंदर, बेहतरीन सब्जी चुकंदर, आप जितना मर्जी उसे खाएं, उसका आप सब्जी बना के खा लें, उसको रॉ खा लें, उसको जूस बना के खा लें, लेकिन इंसान उसको प्रोसेस करता है। तो ये तो हो गया आपका रॉ, फिर आपने थोड़ा सा और उसको कद्दूकश करे, चले बहुत अच्छा है, फिर आपने उसका थोड़ा सा और तल लिया, ओके फाइन, अब आपने उसका बिल्कुल पेस्ट बना दिया। तो जैसे आपने पेस्ट बना दिया, अब उसकी स्लो रिलीज तो खत्म हो गई ना, आपने तो पहले ही उसको डाइजेस्ट कर लिया, वो बॉडी में जाएगा, वो ग्लूकोज अच्छी सारी रिलीज करेगा। फिर आपने जूस बना लिया, अब तो काफी आपने फाइबर निकाल लिया उसका, चलिए वो फाइबर निकाल के आपने रोटी में डाल लिया, बहुत अच्छा काम किया। यहां पर आप आए, अब आपने उसमें और तिगड़म लगाने शुरू किया। अब आप जितना फैंसी रेस्टोरेंट में जाएंगे उतना ही वो बीटरूट कम हो जाएगा, बीटरूट के नाम पर वो फैंसी से फैंसी, उसमें क्रीम भी पड़ जाएगी, उसमें ये भी हो जाएगा, और आप हजारों रुपया देंगे उस नॉन बीटरूट को खाने के लिए, ये सोच के कि हम बीटरूट की जाके हमने 5 स्टार होटल में पता नहीं क्या खा के आ गए, और यहां पर तो आके आपने बीटरूट आइसक्रीम भी खा ली, और नेक्स्ट जाइए तो वहां तो बस समझिए बेहतरीन बीटरूट का आपने आप खुशी खुशी बीटरूट कुकी खा के आ जाए, उसमें सिर्फ रंग है, इसमें बीटरूट नहीं है। लेकिन आपने सोचा कि हम तो बहुत हेल्दी खा रहे हैं भाई, हम तो बीटरूट कुकी खाते हैं, लेकिन आप खा के क्या है, आप फैट एंड शुगर खा के आ गए। तो इतना हम लोग, जब जितना प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जाती है उतना हम उंगलबेत करते जाते हैं, उतना हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जब हम बाहर नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं तो अपने अंदर का नेचर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अंदर हमें फाइबर क्यों चाहिए? हम लोग वी आर 90% बैक्टीरियल सेल, ये जो हम एक दूसरे को देख रहे हैं ये सिर्फ 10% है, ह्यूमन सेल तो 10% है, और जेनेटिक तो 1% जीन्स हैं, ह्यूमन जीन्स। तो अगर कोई डॉक्टर आपको कहे कि आपकी ये बीमारी जेनेटिक है तो बिल्कुल यूजलेस है वो, क्योंकि जेनेटिक्स इज 1%। कोई भी आपकी जेनेटिक बीमारी जो होती है वो आप बचपन में पैदा होते हैं, वो वहीं पे डिसाइड हो जाती है कि ये आपकी जेनेटिक बीमारी है, इतने बड़े होकर नहीं जेनेटिक हो जाती। तो होता क्या है कि हमारे सारे बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में हैं, दिस कॉल्ड द गट माइक्रोबायोम, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और जितने हमारे हॉर्मोन्स बन रहे हैं हमारी ब्रेन में, हमारे हैप्पीनेस, मूड, ये सब वो बैक्टीरिया जो हैं वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, बैक्टीरिया का खाना क्या है? फाइबर। हम अगर फाइबर नहीं खाएंगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा, जब अच्छा बैक्टीरिया मरेगा तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया आ जाएगा, तो डॉक्टर कहेगा ये लीजिए, ये आपका एच पाइलोरी बैक्टीरिया है जिससे आपकी एसिडिटी हो रही है। ऑल नॉनसेंस। भाई बैक्टीरिया इसलिए हो गया क्योंकि पेट की एसिडिटी ही खत्म हो गई। पेट का एसिड लेवल इज सो इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी एसिडिक। उसमें क्या होता है, जब पेट का एसिड इतना हाई होता है कोई पैथोजन उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता, कोई इन्फेक्शन 1.82 एसिड लेवल पे कुछ नहीं सर्वाइव कर सकता। लेकिन हम लोग इस तरह के खाने खा खा के जब हमारा यहाँ पर वो फाइबर कम हो जाता है, यहाँ के बैक्टीरिया कम होते हैं, तो हमको फिर एसिड रिफ्लक्स होना शुरू होता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं एंटासिड ले लो।
एंटासिड उसने पेट का एसिड कम कर दिया आपका। जैसे ही पेट का एसिड कम किया, वो स्फिंक्टर जो है, जो ओपनिंग है पेट और इंटेस्टाइन के बीच में, वो लूज हो जाती है। वो स्फिंक्टर का मसल स्ट्रॉन्ग तभी रह सकता है जब पेट का एसिड हाई हो। जैसे ही पेट का एसिड कम हुआ, वो मसल लूज हुआ। अब आपके पास यूर ओपन टू ऑल इन्फेक्शंस। तो वो एच पाइलोरी उन्होंने देख लिया, उन्होंने एक बैक्टीरिया टेस्ट कर लिया, हम तो कह रहे हैं हजारों हो गए अब आपकी बॉडी में। ईस्ट इन्फेक्शन जिसके भी बेली फैट है, इसका मतलब ईस्ट बहुत है आपके अंदर, तभी क्रेविंग्स होती हैं। वो ईस्ट मांगता है शुगर, ईस्ट कह रहा है कि मुझको खाने को दो। तो जो अच्छा बैक्टीरिया मांग रहा है फाइबर, वो हम दे नहीं रहे, तो फिर वो ईस्ट आ गया, ईस्ट कह रहा है लाओ शुगर दो, हम खुश, हमें भूख लगी, शुगर की क्रेविंग हुई, हमने शुगर की चीज, शुगर फैटी बीटरूट कुकी खा ली, हमने सोच लिया हमने बहुत अच्छी चीज खा ली। लेकिन ये सब इमोशंस, दे आर मेकिंग अस डू ऑल दिस। वही फिर बात आई स्ट्रेस पर। तो हम क्यों इस तरह की चीजें खाना चाह रहे हैं बनिस्बत के रॉ बीटरूट और अंगूर और सेब की? तो हम चॉइस बना रहे हैं ना, हम अपनी फीलिंग्स के ऊपर बेस करके ये चॉइसेस बना रहे हैं। और हमारी फीलिंग्स क्यों ये कर रही हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट आई थिंक नेक्स्ट। बट सिंपल चीज है कि आपको ये समझना चाहिए कि आप जो खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशनली हाई है कि कैलोरी हाई है। अब इन दोनों में अगर आप 3 टीस्पून टेबल स्पून आई थिंक है वो पीनट बटर ले लें, या आप 1 आलू ले लें, कैलोरी दोनों में बराबर है, लेकिन न्यूट्रिशन डेंसिटी आलू की ज्यादा है। आलू इज अ वेरी गुड फूड अगर आप उसे तलें ना। आलू आप खाइए, खूब खाइए आलू, बट पीनट बटर इज अ हाईली प्रोसेस्ड फूड विद लॉट ऑफ फैट। भाई थोड़े आपने 4-5 पीनट्स खुद चबा के खाना और पीनट बटर पिसा हुआ खाना इज वेरी डिफरेंट। इसी तरह बनाना, केला आप खुद चबा के खाएं या आप शेक बना के खाएं, वेरी डिफरेंट। क्यों आप बताइए? हाँ, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस मुंह में शुरू होता है। तो जब हम मुंह में चबाते हैं किसी चीज को, तो हम एंजाइम्स रिलीज करते हैं, वो एंजाइम्स यहीं से उसको डाइजेस्ट करना शुरू करती हैं, और फिर वो स्लो रिलीज फिर होता है उस खाने का। लेकिन हमने जब उसका शेक बना लिया, स्मूदी बना ली, तो हमने तो आधा डाइजेस्टिव प्रोसेस तो वहीं खत्म कर दिया, हमारी तो एंजाइम्स रिलीज नहीं हुई, और वो एकदम बिग रश ऑफ शुगर चला गया जो कि स्लो रिलीज होता। तो अगेन स्लो रिलीज इज व्हाट वी वांट। तो इसीलिए किसी को जो बेली फैट, एसिडिटी, डायबिटीज है, उनको ये सब स्मूदीज, शेक्स से निकलना पड़ेगा, और वो स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोसेसिंग में इधर ग्रीन साइड पे आना पड़ेगा कि आप खाइए, जितना चबाएंगे उतना आपके दांत भी अच्छे होंगे, उतना ही आपका स्लो रिलीज होगा, आपका बेली फैट विल मेल्ट लाइक दैट। ठीक है, नेक्स्ट। इसी तरह ये, अब आप 2 कुकीज खाएं या आप 2 कप इसके खरबूजे के खाएं, कैलोरी बराबर है, लेकिन ये आपको बहुत लंबे अरसे तक आपको पेट भरा रहेगा, और इससे आपको जो विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे वो कुकी में नहीं मिलेंगे। तो विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर बैक्टीरिया को मिले, बैक्टीरिया ने और अच्छे अच्छे विटामिन्स, मिनरल्स, हार्मोन्स प्रोड्यूस किए, और हमें खुशी भी मिली उससे, और हमारी तबीयत सैर भी हो गई। तो फिर नेचर ने तो सब दे दिया है, सो व्हाई डू वी मेक दोज चॉइसेस? इसका जवाब कोई दे मुझे। है कि इंसान की फितरती होती है कि भाई नेक्स्ट टेस्ट वाला खाना। तो उसमें क्या टेस्ट नहीं लग रहा था आपको? आपने कहा ना कि हम लोग क्या करते हैं, स्मूदी बना दी, हाँ, तो वो टेस्ट दूसरा डेवलप हो जाता है, इसलिए तो डेवलप कर लिया हमने। काम खाते हैं तो हम कहते हैं यार बहुत बोर हो गए, अब तुम स्मूदी बना दो। हाँ, बस तो अब आपने एक्सेस शुगर अपने बॉडी में डाल लिया। आपने केला खाया, आप तो खुश हुए कि भाई मैंने तो आई मेड अ हेल्दी चॉइस कि मैंने केला खाया, पर आपने इतना भर खा लिया, उसको डाइजेस्ट करने का टाइम ही नहीं दिया। वही मैं कह रही हूँ ना, लोग खा रहे हैं, बहुत सोच के खा रहे हैं, लेकिन किस तरह खा रहे हैं उसमें उंगल भेद बहुत कर रहे हैं। क्योंकि साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, साइन ऑफ एजुकेशन अब यही हो गया कि हम अपना भी तो उसमें डालें।
नेचर में से तो उठा के खा लिया तो हम तो बेवकूफ़ हैं। तो ये मेंटालिटी का शिफ्ट जब हम कर लेंगे कि जो नेचर से डायरेक्ट जितना खा रहा है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है आदमी, और जो उसमें उंगल बेत कर रहा है वो एक तो टाइम ज़्यादा खर्च कर रहा है, पैसा भी खर्च कर रहा है और अपने अंदर शुगर बढ़ा रहा है। तो अब ये विटामिन सी रिच फूड्स जो हैं डायबिटीज़ में, वेट में, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी को डायबिटीज़ अपनी कम करनी है, आप हाई विटामिन सी फूड्स खाइए रोज़, और आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी है। अब आंवला का आप मुरब्बा खाने लगेंगे वो बात अलग है तो लेकिन वही है, आपने कितना प्रोसेस कर लिया आंवले को, है ना। अब आप आंवला उठाइए, यहाँ पे आई थिंक आज आंवला की चटनी बनेगी, तो अब आपने आंवला को लहसुन, अदरक, पुदीना के साथ बड़ा फायदा कर रहा है। अब वो उसमें जो इतनी शुगर है तो चलिए उसको धो धुला के खा लीजिए, शायद फायदा हो जाए। हम जूस पीते हैं जी, तो उसमें केला भी डाल देते हैं, केला भी डाल देते हैं। हाँ जूस में सेब है जी, चीजें हैं और केला भी है, पपीता भी है। हाँ, तो वो जूस बना दिया, अब उसका फाइबर निकल गया, ये समझते हैं कि बहुत अच्छी चीज। बहुत थोड़ी अब क्योंकि हम लोग माशाल्लाह प्रॉस्पेरस भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, तो कुछ तो करना है। ऐसे कैसे ऐसे कैसे यूं ही उठा के खा ले, अरे ये तो गंवार करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमने ज्यादा पढ़ाई लिखाई की है, और ये प्रॉब्लम तो हमारी भी थी ना, इतना पढ़ाई लिखाई जो करके ब्रेन वॉशिंग कर दी गई हमारी। तो अब हम अपनी इंटेलिजेंस यूज करके धीरे धीरे किसान की तरफ पहुंच रहे हैं, उससे कह रहे हैं भैया कुछ सिखा दो हमको, जो हमको बचपन में स्कूल में सिखवाना चाहिए था। अगर ग्रेड 10 तक रोज एक क्लास एग्रीकल्चर की होती, एक क्लास फार्मिंग की होती, तो हमें उसकी अहमियत समझ में आती, उसकी हमें इम्पोर्टेंस समझ में आती, उसको यूज करना आता। बट दैट्स ओके, नहीं हुआ, अब कर सकते हैं, अब अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो इसी तरह से विदाउट स्किन के जितने भी फ्रूट्स आपको नेचर में मिल रहे हैं, तो जब क्रेविंग्स हों, बजाय इसके कि हम कोई प्रोसेस्ड फूड उठा के खा लें, हम कॉन्शियसली सोचें कि क्यों हम खा रहे हैं, और फिर हम चॉइस बनाएं उसकी कि नेचर ने क्या दिया है। पहले नेचर ने हमको क्या दिया है भाई, हरी पत्तियां दी हैं, जितनी चाहे खा लो। तो भले शुरू में अच्छा ना लगे, हम ये भी कह सकते हैं कि अच्छा हम पहले ये खा लेंगे फिर केक खाएंगे, फिर देखिए मे बी यू वॉन्ट इवन फील लाइक हैविंग दैट केक। और इसी तरह जितने भी सिट्रस, हम आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताते हैं जो हम करते हैं, हमें चॉकलेट केक बहुत पसंद है। तो अब ये होता है मुझे एसिडिटी होने, मुझे तो शायद ऐसे ही हुआ कि कुदरत ने कुछ ऐसे ही बना दिया कि जब मैं इस तरह की चीज़ें खाती हूँ तो पेट में दर्द हो जाता है, तो चाहूँ ना चाहूँ रुकना पड़ता है। तो अब जब जाती हूँ ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, तो केक की पूरी इतनी बड़ी काउंटर होती है, एक से एक उसमें केक होते हैं। पहले तो मैं जाती थी सीधे वो लिया, वहीं पे खड़े होकर खा लेती थी, सीरियसली, कि घर भी नहीं लाती थी, इनको पता ही ना चले कि वो पहुंच के घर पहुंच जाए। फिर जब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई तो अब मैं पूरी शॉपिंग वॉपिंग करके फिर मैं घूमने जाती हूँ केक वाली साइड में, और मैं बहुत देर खड़ी रहती हूँ वहाँ, खुशबुएं लेती हूँ, एक एक डिब्बा उठा के देखती हूँ, अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा है, इधर देखती हूँ, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ना शुरू करती हूँ। इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ एक वो होता है व्हीट फ्लावर, उसके बाद तो केमिकल्स की लाइन आ जाती है, ये लंबी लिस्ट। फिर मैं कहती हूँ ये तो खाना है ही नहीं, नहीं ये आज नहीं लूँगी। तो ये भी नहीं कहती हूँ कि ये कभी नहीं खाऊंगी, नहीं आज नहीं करेंगे ये, ठीक है किसी और दिन। ऐसे ही महीनों टल जाते हैं। और आप कोशिश करके देखिए, ये हैक एक हमने अपना देखा है और ये वर्क करता है कि हम खुशबुएं सूंघ के हम अपने आप को तबीयत सैर कर लेते, पानी की बोतल लेके जाते हैं, पानी पी के कहते नहीं तो खाना है ही नहीं। अच्छा इतना, इससे अच्छा तो हम ही बना लेंगे, वो रेसिपी बुक में देख के बना लेंगे, कभी बनाए ना बनाए कोई बात नहीं, एक बार निकल गए। अच्छा दूसरा हैक ये कि ये जो इमोशनल क्रेविंग्स आपने कही, आपको पता है 90 सेकेंड्स लगते हैं इमोशनल क्रेविंग को खत्म होने में। कौन सा बोल रहे हैं? बस 90 सेकेंड आप वेट कर लीजिए। 90 सेकेंड आप वेट कर लीजिए, मुंह में ना डालिए। आपके हाथ में आपको क्या चीज पसंद है बताइए, जो हाई शुगर फूड हो।
हमें तो वही खाने की हर चीज कोई चीज मैं छोड़ता नहीं। तो जैसे कि घंटा है नहीं खाता अच्छा, गुलाब जामुन पसंद है? हाँ, अब गुलाब जामुन आया आपके पास, आपका वाह 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 कितना मजेदार है, अरे कहाँ बनाइए, किसने बनवाया, कितना है और गुलाब जामुन भाई बताओ जरा, अरे वाह, अच्छा और रखे हुए हैं, हाँ आप काउंट करिए 90 सेकंड के बाद आपका, अच्छा ठीक है अब चलो कभी और खा लेंगे। कोशिश करके देखिए आप, हाँ आप बातचीत करिए अरे आप बातचीत करिए उसके बारे में। उस चीज को देखा आपने पकड़ लिया ना, टाइम नहीं दे रहे हैं आप, टाइम दीजिए। तो उसका नतीजा क्या हो रहा है? तो अब आप टाइम देना शुरू करिए खाने को, जब इतनी चीज कोई पसंद है तो आप उससे बातचीत करिए ना। अरे गुलाब जामुन, केक वाला आपका हाँ नहीं हमें भी गुलाब जामुन बहुत पसंद है, हम उससे बातचीत करते हैं, अरे गुलाब जामुन यार तुम भी क्या चीज हो यार, तुम भी आ गए, आज घर में गुलाब जामुन है, कितने हैं भाई, अदनान जरा बताना कितने गुलाब जामुन लेकर आए हो? 5? अरे 5 है, चलो कोई बात नहीं है। अच्छा गुलाब जामुन कैसा है, कौन सी दुकान से लिया, क्या हुआ 90 सेकेंड गुजर गए, अच्छा कल खा लेंगे फिर कल उसको पीछे रख देते हैं, फिर उठा के पीछे दिखाई नहीं देगा, जब दिखाई नहीं दिया 2-3 दिन के बाद ये हुआ, अरे अभी तक खाया नहीं, देखो शायद सड़ गया होगा, नहीं अभी नहीं सड़ा, अच्छा अभी नहीं सड़ा, हाँ चलो थोड़ा सा चख लेते हैं, फिर थोड़ा सा चख लिया आपने, नहीं कभी नहीं कहते हम भी किसी चीज में लेकिन का फरमान है लेकिन आप उसको मुंह में अंदर करके उसकी हत्या क्यों करेंगे जो चीज इतनी पसंद है उसको नजरों के सामने रखिए, देखते रहिए, रोज उसकी आरती उतारिए, खुश रहिए। एक बीवी है आपके सामने नजरों के, एक गुलाब जामुन दोनों को देख के आप खुश होते ना, अब ये थोड़ी बीवी को भी हड़प जाए आदमी जब बीवी भी सामने रख सकते, गुलाब जामुन भी सामने रखिए, सारी पसंद की चीजें सामने रखिए, 90 सेकंड का टाइम देखिए, पानी पीजिए और कहिए कल मिलते हैं तुमसे। विंडो शॉपिंग सबसे अच्छी है। विंडो शॉपिंग बहुत अच्छी, पैसे भी नहीं खर्च हुए, दिल भी खुश हो गया, घर में आके कुछ करना भी नहीं पड़ा और मेंटली भी प्रिपेयर